हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, मैं अक्सर अपने वीडियो में बात करता हूँ, ज़्यादातर मेरे टॉपिक हेल्थ के रहते हैं क्योंकि उससे एक कनेक्शन है, सबका होता है, लगभग इमोशनली कनेक्शन होता है। तो मैंने इसी कनेक्शन को थोड़ा सा वीडियो में कन्वर्ट किया है। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी मेरी लाइफ में रहा है, या जितना भी मैंने देखा है दोस्तों रिश्तेदारों में, या कुछ परिस्थितियाँ ऑब्जर्व की हैं, वो इन वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करो। और आज इस वीडियो में मैं उसी नज़रिए की बात करूँगा कि हम कैसे अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ नज़रिया रहेगा मेरी तरफ से। मैंने कुछ लाइनें कहीं से पढ़ी हैं, वो मैंने नोट की है। ये मेरे पास नोटबुक है, ये मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा। और मैंने लास्ट, मेरे को याद पड़ता है कि मैंने एक वीडियो में बात की थी कि जब हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट होता है, खासकर जो आईसीयू की बात करूँ या ऐसी किसी जहाँ ट्रॉमा सेंटर उसकी बात करूँ, तो उसके लिए जो अटेंडेंट की, जो उसके साथ अटेंडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं। एक इमेजिन कीजिए, एक पर्सन है जो आईसीयू में लेटा है, बचने की उम्मीद नहीं है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे, खासकर उसकी वाइफ उसके साथ है, और क्या क्या वो सोचती होगी, या क्या क्या इमेजिनेशन होता होगा, या एक मरीज लेटा है या उसके रिश्तेदार क्या क्या सोचते होंगे, एक अटेंडेंट की ज़बानी में वो आपको बताना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल स्थिति होती है। मैंने कई बार कहा है कि यार, जो भी पेशेंट होता है, उसके खाली पेशेंट ही नहीं होता, उसके घर वाले भी उसके साथ पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि पूरा परिवार उसी से चल रहा है, पूरा सरवाइव उसी से हो रहा है। लेकिन जब एक लाइफ ठप होती है तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, बिखर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, मैं इन वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ। तो आज उसी सीरीज़ में मैं लाया हूँ कि एक अटेंडेंट जो होता है, उसकी क्या मनस्थिति होती है, क्या अंदर चल रहा होता है उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट प्रोसेस होते हैं, कैसे वो फील करता है। तो एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगा कि ये लाइन आपको ज़रूर पढ़ के सुनानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी इमोशनल लाइन है, मेरे को इमोशनल लगी। तो मैं, जैसे हम कोई सोचते हैं ना, कोई लाइन, कोई बात हो जाए तो हम अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। तो वही मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने जब इन लाइनों को लिखा, बाकायदा कहीं से नोट डाउन किया है, मैंने कहा प्रॉपर लिखते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ मैं ये लाइनें। आप मेरे को बताना कि आप उन लाइनों से कितना कनेक्ट कर पाते हो, कितना वो आत्मसात कर पाते हो, जिसे इनहेल करना बोलते हैं। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। यह आपकी चॉइस है, आप मेरा कितना सपोर्ट करते हैं। इन लाइनों में आपको लगेगा कि आपकी स्थिति है। जितना मैं हेल्थ के इम्पोर्टेंट के बारे में बात करता हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। और मैं ये कुछ लाइन, ये जो मैंने लिखी है नोटबुक पे, ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसके बाद डिस्कशन होगा 1-2 मिनट का। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। दोस्तों, जो लाइनों की शुरुआत है, एक अटेंडेंट की जुबानी है। आपने कभी सोचा है, मतलब अस्पताल के बिस्तर पे लेटना कितना कठिन है? उससे कहीं ज़्यादा कठिन है उस बिस्तर के पास खड़े रहना। यानी कि अटेंडेंट की जुबानी है ये। नर्स से हर बार बोतल बदलने के लिए कहना, और उस बेहद व्यस्त डॉक्टर से हिम्मत जुटाकर कहना, सर जरा एक बार देख लीजिएगा। हर रोज उन गिरते आंसुओं को पोंछते हुए दवाई लाना, और चेहरे पर मुस्कान ओढ़कर कहना, अरे कुछ नहीं हुआ, बस 2 दिन की बात है, अपन जल्दी घर चलेंगे। कई बार बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज जानता है हम अब कभी घर नहीं जा पाएंगे, हम अ, अब हम कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे, अब हम यहीं से सीधा विराम पे जाएंगे। वो अंतिम में कहना बहुत कुछ चाहता है, पर कभी वह कह नहीं पाता। मरीज होना कभी कभी आसान होता है, अटेंडर होना सबसे कठिन होता है। दोस्तों, जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी, इवन मेरे को मन करा कि जल्दी से नोट कर दूं, कि 2-3 लाइन तो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। जब वो पेशेंट कहता है, कई बार बिस्तर पे लेटा हुआ मरीज जानता है अब हम कभी घर नहीं जा पाएंगे, उसे भी पता है। और कहा जाता है, मैंने कहीं सुना है, जब मौत आने वाली होती है, जो पर्सन होता है उसको आइडिया लग जाता है कि भगवान के घर से बुलावा आ गया। वो अपने परिवार वालों को कहता है कि यार ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो पेपर ऐसे है, ध्यान रखना, मैं शायद अब लौट के वापस नहीं आ पाऊँगा। और फिर वो जब कहता है कि अब हम कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे,
अब हम यहीं से सीधा विराम पे जाएंगे, मतलब उसकी कहानी यहीं तक है, ख़त्म हो गई। तो मैं इन लाइनों के द्वारा आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ लाइनें नहीं थी, एक इमोशनल टच तो है, लेकिन यहाँ से सीख हमें मिलती है कि यार अ, जब हमारे कोई रिलेटिव, हमारा कोई दोस्त, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर, हमारे ब्रदर जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, पूरा परिवार उसमें जूझ जाता है, उनकी देख रेख में लग जाता है। अरे उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, ये दवाई लाओ, ये ऑपरेशन कराना है, यहाँ से पैसे को जुगाड़ करना है। उस टाइम हम कितना भी पैसा अरेंज कर लेते हैं, हमारे सामने सिर्फ एक मोटिव होता है कि ये पर्सन बचना चाहिए, हमारी लाइफ से निकलना नहीं चाहिए। एक वाइफ की हालत अगर मैं देखूं, एक हस्बैंड की हालत देखूं, जब उसका साथी उससे बिछुड़ जाता है तो कैसी परेशानी होती है। एक परिवार से उसका सदस्य चला जाता है, बच्चों से उनका बाप चला जाता है, तो ये सारी स्थिति इतनी कठिन होती हैं। तो एक अटेंडर अपने आप में, उसके साथ जो खड़ा होता है परिवार का सदस्य, वो भी लगभग मरीज सा होता है। मेरे को हमेशा वीडियो में लगा है, या मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे अपने परिवार के रिगार्डिंग, मैंने भी पापा मम्मी को अपने खो चुका हूँ मैं, मेरे सामने ही उनकी मौत हुई है। और कभी बीमारी से चले जाना, कभी कुछ कभी कुछ, तो मेरे को अजीब सा फील होता है, थोड़ा गिल्ट सा फील होता है कि यार हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। और जब एक बारी पेशेंट बीमार होता है तो बहुत लंबा अरसा हो जाता है। वो अगर क्रोनिक डिजीज़ अगर बॉडी में घुस गई तो बहुत जतन करने पड़ते हैं ठीक करने में, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी, उस हॉस्पिटल्स को भी। पूरा हॉस्पिटल, पूरे स्टाफ लगा होता है उस मरीज की केयर करने में। आईसीयू का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया भी है कि कैसे आईसीयू में हमारे इंटरनली ऑर्गन्स को रखा, मतलब पूरे जो भगवान ने हमारा शरीर बनाया वो मशीनों पे है, यानी कि आईसीयू में हमारा शरीर। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये जो चंद लाइनें मैंने सुनाई है, इसमें हमें एक सीख लेनी चाहिए कि प्लीज़ यार हमें अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे यार तुम सेहत के बारे में बोलते जाते हो, लेकिन ये बोलना ठीक है, आप मेरे को बुरा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये जो भी कड़वा आपको लगे, ये उस टाइम के लिए आपको बचा लेगा जब हॉस्पिटलाइज होंगे आपके कोई रिलेटिव, आपका कोई अपना, और आप ऐसे आंसू पोंछते हुए उस मरीज को दिलासा दे रहे होगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जल्दी घर चले जाएंगे। लेकिन उस पेशेंट को पता होता है अब हम कभी घर नहीं जा पाएंगे, यहाँ से हम सीधा विराम पे, यानी कि भगवान के पास ही जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता है कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, उस चीज़ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा हम कोशिश तो करें हेल्दी रहने की। हमने तो बिल्कुल ही ठान रखा है कि हम नहीं करेंगे, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी, जो होगा वो देखा जाएगा। एक बार मैंने अपने एक फ्रेंड से कह दिया यार एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, कहता है यार मरना तो एक दिन है ही है, तो क्या ज़रूरत है ये करना वो करना, परेशानी होती है एक्सरसाइज करने में। तो मैंने कहा मरना तो ठीक है, लेकिन यार ये भी तो बात गलत है ना कि चार कंधों पे जाने से पहले हम हॉस्पिटल का बेड पकड़ लें, तो ये बुरी मौत नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी मौत मरिए, मरना सबको है, कोई अमृत पीकर नहीं आया। लेकिन हमें, मेरे को हमेशा ये लॉजिक ही लगता है कि हमें अच्छे से मरना, मतलब हेल्दी रह के मरना है। मेरा भी अपना वो है कि अगर मैं चार कंधों पे कभी गया तो हेल्दी होकर ही जाना है। रगड़ घिस घिस कर लाइफ को नहीं जीना। आपका वॉशरूम बेड पे हो रहा है, आपके जगह जगह नलियाँ लगी है, आप खाना नहीं खा पा रहे, पास ऑन हो रहा है आपका खाना। मैंने कंडीशन देखी अपने दोस्तों की, कुछ ऐसे दोस्तों की, तो उन्हीं को देख के मैं थोड़ा सा कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, उनको देख के, अपने परिवार को देख के, जो मैंने अपने मम्मी पापा को खोया अपने आंखों के सामने ही, कि मैं उनके लिए इतना सब कुछ नहीं कर पाया, मतलब जो बहुत अच्छे लेवल पे मैं कर पाता, शायद मेरे पास इतना सब कुछ होता, फाइनेंशियली मैं इतना वो कर पाता उनके लिए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों से यही कहूँगा कि हेल्दी रहने के लिए जितने जतन करने पड़े दोस्तों, करने चाहिए। आपको एक्सरसाइज करना पड़ा है, करनी चाहिए। आपको गुड फूड खाना चाहिए, खाना चाहिए। आपको ये नहीं चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर, ये मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आपको टेस्ट के लिए तो, टेस्ट बर्ड के लिए तो आपको अच्छे हैं, लेकिन अंदर का टेस्ट बिगाड़ देंगे। आपको ज़्यादा तेल मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपके कॉर्टिसोल लेवल में गिरावट आती है, एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ती है, सब कुछ अच्छा होता है, मसल्स आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और आजकल के करंट सिचुएशन में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कितनी एक तरह से महामारियाँ हैं ये, और वो आपके शरीर में एक बार एंटर कर गई तो फिर बचना मुश्किल है। मतलब हम जी तो रहे हैं, लेकिन मर मर के जी रहे हैं अगर देखा जाए तो। और मैं उन सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ जिनको ये लाइनें थोड़ी बेकार लग रही हूँ, लेकिन दोस्तों क्या करें, सच्चाई यही है। अगर आज की डेट में आप
अपने को तैयार नहीं रखेंगे, खुद की जिम्मेदारी लीजिए कि हमें एटलीस्ट हेल्दी रहना है, उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े तो करेंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो गया, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल होना ज़रूरी भी है, क्योंकि लाइनें बिल्कुल हार्ट टचिंग थी। तो कनेक्ट कीजिए, आप अलाइन करिए इन चीज़ों को। और प्लीज़, मैं ऐसे इस वीडियो में कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर फैमिली में यही हाल है, लोग बहुत परेशान हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई कई लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट के प्रिस्क्रिप्शन मैं दे सकता हूँ, ताकि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।